हम अक्सर अपने पास्ट में की हुई गलतियों पर पछताते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ना किया होता तो शायद इसका रिजल्ट कुछ बेहतर होता। अगर उस वक्त ये कर लिया होता तो शायद आज हमारी कंडीशन ये ना होती जो आज है। शायद हम अपनी कंडीशन से कुछ अलग होते। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो शायद घटित होना लिखा था। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे वो अच्छा होता हो या फिर बुरा, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही होता है और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुख का एक ही कारण है और वो होता है वर्तमान में ना रहना। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचते हैं। मीन्स या तो हम पास्ट की चिंता में रहते हैं या फिर फ्यूचर के प्लान करते रहते हैं कि हमें क्या करना है। आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि जो कुछ पास्ट में हो चुका है उस पर पछताने की बजाय आपको एक बार और कोशिश करके देखनी चाहिए। क्योंकि अगर पछताते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, उस पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में उस कंडीशन को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे। अगर सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं, ना कि हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं अपनी सिचुएशन पर कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद पे विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। आप में वो पावर है, आप में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ, अपनी किस्मत बदल सको। ये कहानी है एक 25 वर्षीय लड़के की जो रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देता था, जिसके लिए अपने रिश्ते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसलिए वो पैसों के पीछे भागने की बजाय अपनों की तरफ ध्यान देता था। वो अपने अपनों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था। वो उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करता था और वो बहुत मेहनत भी करता था। लेकिन अब तक उसने लाइफ में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, ना ही उसकी लाइफ में कोई बड़ा मुकाम उसे हासिल हो पाया था। इसीलिए सोसाइटी में लोग उसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो भी उससे दूर हो गई, वो भी सिर्फ इसी वजह के कारण क्योंकि उसके पास उसका कोई अपना वजूद नहीं था। उसने सोसाइटी में कोई पहचान नहीं बनाई थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं था। एक वक्त था जब वो लड़की उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रहती थी, लेकिन अब वो उससे धीरे धीरे करके दूर होती गई। इस लड़के ने अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वो उसका रिश्ता उसकी आंखों के सामने ही टूट के बिखर गया। धीरे धीरे उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो जब भी उनके पास जाता वो अपनी टेंशन सुनाने लग जाता। लेकिन उसके किसी भी दोस्त को उसकी टेंशन में कोई रुचि नहीं थी और ना ही उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते थे और ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट था उसकी बातें सुनने में। ये लड़का बहुत ही परेशान था और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उसकी सिचुएशन चेंज होगी? क्या उसके साथ कुछ अच्छा होगा? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए, कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए और कैसे अपनी सिचुएशन से लड़ पाए। जितना दुख उसे इस लड़की से दूर होने का था, उससे कहीं ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि उसने इस लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने हर मुमकिन कोशिश की इस लड़की को खुश रखने की। इनफैक्ट उसने उस लड़की के परिवार को अपना परिवार समझ लिया। अपने से पहले वो उस लड़की के बारे में सोचता। अपने लिए भले ही वो कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उस लड़की के लिए अक्सर वो खरीदारी भी करता रहता। इस लड़की को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश इस लड़के ने की थी, लेकिन वो लड़की कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। आखिर में वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे इससे बेहतर कोई मिल गया था जो पैसे वाला था और एक अच्छा फ्यूचर उसे दे सकता था। इसी उम्मीद में इस लड़की ने इस लड़के को छोड़ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि इस लड़के ने कितना किया है उसके लिए। इस लड़के के इमोशन को नजरअंदाज करके वो लड़की अपनी लाइफ में मस्त हो गई और इसे रोता तड़पता छोड़ गई। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो कैसे इसके बगैर रहेगा। लेकिन एक बात इस लड़के में बहुत अच्छी थी, वो टाइम लेता लेकिन खुद को संभाल लेता।
उसने सोच लिया था कि उसे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। उसने वो हर कोशिश की जिसके साथ वो एक सफल आदमी बन सकता था। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। एक एक्सपर्ट आदमी की गाइडेंस में उसने बिजनेस की बहुत सारी बारीकियां सीख ली। अब सिचुएशन उसके फेवर में होती जा रही थी। अब उसकी सारी एनर्जी, उसका पूरा फोकस अपने काम में जा रहा था और उसका काम धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा था। उसे खुद पे पूरी तरह से भरोसा हो गया था। वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि वो बहुत अमीर बन चुका है और एक्चुअल में उसके साथ ऐसा ही होने लगा। क्योंकि जब तक हम मानते नहीं हैं किसी चीज़ को, तब तक हमें वो मिलता भी नहीं है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जब हम ये सिग्नल भेज देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तब हमें वो चीज़ मिल भी जाती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं खुद को। उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था या फिर फ्यूचर में उसके साथ क्या होने जा रहा था, उसे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गया था कि उसने इन बातों की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब उसे अपने काम से ही प्यार हो गया था। उसे अपने काम को करने में मज़ा आने लगा था। किसी भी और चीज़ से ज़्यादा उसे अपने काम की ही परवाह होती थी। अब वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहा था कि कोई उसके साथ क्या करके गया या फिर क्या वो वापस उसकी लाइफ में लौट कर आएगा भी या नहीं। एक वक्त था जब वो उस लड़की के बगैर खुद को इमेजिन भी नहीं कर पाता था। वो सोच भी नहीं पाता था कि वो उस लड़की के बगैर जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उसे खुद पे भरोसा हो गया था कि अब वो कुछ भी हासिल कर सकता है जो उसे अपनी लाइफ में चाहिए। उसने खुद की डेवलपमेंट पे फोकस किया। उसने खुद पे वर्क किया। उसने अपनी एनर्जी को हाई रखा, अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखा और धीरे धीरे करके उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। लोग उसकी सफलता के कारण उसे जानने लगे थे। लोग सभी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। सभी लोग उसे मानते थे उसके एरिया में। अब वो एक वेल नोन पर्सन बन गया था जिसके जैसी लाइफ को जीना बहुत से लोगों का सपना बन गया था। उसने एक बड़ा घर और बड़ी गाड़ी भी खरीद ली थी। अब वो बहुत ज़्यादा शानो शौकत से रहने लगा था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो खरीद नहीं सकता था। बहुत सारा पैसा कमाना, खूब सक्सेसफुल होना ही उसने अपनी लाइफ का ये मकसद बना लिया था। वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता। सुबह जल्दी उठ जाता और देर रात तक काम करता। अपने खाने और सोने का अच्छा वक्त निकालने के बाद जितना भी टाइम उसके पास बच रहा था, वो अपना सारा टाइम या तो अपने काम में निकाल रहा था या फिर कैसे वो अपनी लाइफ में और ग्रोथ हासिल कर सकता है, कैसे वो अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है, इसी के बारे में वो अपना टाइम स्पेंड करता था। भगवान के ऊपर उसका पूरा विश्वास था क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। उसे इस बात का भी एहसास था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था पास्ट में, ये भी उसके अच्छे के लिए ही हुआ था। अगर उसके साथ ऐसा कुछ ना होता तो शायद वो अपनी ओर ध्यान ही नहीं देता, वो औरों को खुश करने में ही लगा रहता। क्योंकि उसने खुद पे भरोसा रखा, खुद पे मेहनत की, इसी कारण उसकी सिचुएशन चेंज हो पाई। वो सक्सेसफुल बन पाया। अगर वो चाहता तो वो भी अपनी सिचुएशन पे रोता रह सकता था, खुद को ब्लेम करता रहता, अपने पास्ट पे रोता रहता कि उसने कितना किया था लेकिन उसे क्या मिला। लेकिन पास्ट पे रिग्रेट करने की बजाय उसने खुद को चेंज किया, खुद की सिचुएशन को चेंज करने की ठानी, इसीलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाया। और एक दिन वो लड़की उसकी लाइफ में वापस लौट कर आती है और वो अपने किए पे शर्मिंदा होती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे एक बार फिर अपनी लाइफ में एक मौका देने को कहती है। क्योंकि जिसके साथ वो गई थी, भले ही उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो प्यार उसे कभी भी उसे नहीं मिल पा रहा था उस लड़के से। इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास पूरे मन से हो रहा था, जिस पे इस लड़के को भी तरस आ जाता है और वो फिर से उसे अपनी लाइफ में अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि इस लड़के को भी एहसास था कि एक वक्त पे इस लड़की के लिए ही उसने ये सब कुछ करना शुरू किया था। अब वो फिर से इस लड़की के साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो पूरे दिल से इसे एक्सेप्ट करता है और वो पहले से ही इसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। इसीलिए वो इसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। इसलिए आज सिचुएशन जैसी मर्जी है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपके हाथों में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए वो सब आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सहारा बहुत से लोग लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो जैसा सोचेंगे वैसा उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। आप जिस काम में अच्छे हैं उस काम को रेगुलरली कीजिए, उस काम में बेहतर बनिए, अच्छा बनिए। आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही नज़र आएंगे। आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों को जीत हमेशा मिलती है। अपने पे भरोसा रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।